अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद अयाज रज़ा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज मैं कारोबारी अफराद हों या फिर जॉब पर्सन हो, जो लोग भी सेविंग करना चाहते हैं तो उनको मैं एक प्लान बताऊंगा, और इस प्लान को मैं काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप आसान तरीके से उसको सेविंग भी कर सकें। अब देखें, आपको डेली बेसिस पर अपने अकाउंट में अपने पास जो है 33 से 34 रुपये जमा करने हैं। ओके, डेली अगर आपकी कोई शॉप है तो आप उसमें से 33-34 रुपये उठा के कोई भी आपने सेविंग बॉक्स बना लिया उसमें आप डालते रहें। ठीक है, अब जब ये आप डेली 33 रुपये डालते हैं, 34 रुपये डालते हैं, तो महीने में जब आप देखेंगे तो आपकी महीने में हो जाएगी अमाउंट 1000 रुपीज़। अब इस 1000 रुपीज़ को आप हर माह अपने पास सेव करते रहे, और 12 मंथ बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 12,000 रुपीज़। ओके, तो 12,000 रुपीज़ में एक स्टेट लाइफ की पॉलिसी आती है जो सबसे छोटी पॉलिसी है, जो हर शख्स करवा भी सकता है, बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आपको डेली बेसिस पर 33 रुपये, मंथली बेसिस पर 1000 रुपये और सालाना बेसिस पर 12,000 रुपये सिर्फ अदा करने हैं। और जब आप अदा करते हैं तो आपको इसका जो रिटर्न मिलता है 20 साल के बाद, वो मिलता है 10 लाख रुपए। और ये जो 10 लाख रुपए अमाउंट होगी, ये कोई फिक्स नहीं होती, ये आगे बढ़ भी सकती है। ओके, तो पॉलिसियों की वीडियोस तो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ, लेकिन मैं खुद नोट कर रहा हूँ कि लोग जो है करवा कम से कम रहे हैं। लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, बोलते हैं आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो स्टेट लाइफ की पॉलिसी के इसका फ़ायदा यही है ना कि ताकि हम लोगों के पास अगर पैसे नहीं है तो हम अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली इसके थ्रू। तो ज़्यादा मत सोचें, आसानी से एक छोटी सी प्लान लें, एक छोटा सा प्लान लें, उसको आप स्टार्ट करें, एक इरादा करें कि मुझे पैसे जमा करने हैं, इरादा करें, और आप माहाना बेसिस पर 1000 रुपये अपनी सैलरी से कम 10% लाजमी सेव करें। अगर आप 10% सेव करते हैं तो आपके पास ईयर के एंड 12,000 रुपीज़ हो जाएगी। आपके पास जैसे 12,000 रुपीज़ होती है, आप फौरी तौर पर स्टेट लाइफ का प्लान ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी इसमें बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि सेविंग आप कितनी कर रहे हैं। अच्छा, अब रही बात, हो ये रहा है कि लोग बोलते हैं कि 20 साल का प्लान तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर 20 साल का प्लान ज़्यादा तो आप 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, पॉलिसी में इनरोल हो जाएं। हाँ, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आपको जाहिर सी बात है जो 20 साल बाद मिलना था वो आपको 10 साल बाद नहीं मिलेगा, वो आपको 5 साल बाद नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा, आपके पास कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अमाउंट तो सेव हो रही होगी। तो बस सिर्फ ये सोच के आप इनरोल हो सकते हैं, ये सोच के आप पॉलिसी ले सकते हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं पे कोई छोटी अमाउंट ही सही लेकिन सेव हो रही होगी। आप कम से कम 5 साल के लिए तो सेव कर सकते हैं, आप कम से कम 10 साल के लिए तो सेव कर सकते हैं, 15 साल के लिए सेव कर सकते हैं, 20 साल अगर आप करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। आपको जो रिटर्न मिलता है आप उसमें अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, उनको अच्छा पढ़वा सकते हैं, और कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इस अमाउंट में हो सकते हैं। आप कोई भी छोटी सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं इस अमाउंट में, तो मतलब काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक नहीं होगा जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे। तो ज़्यादा सोचें मत, और अगर बिल्कुल मुतमईन होते हैं आप तो बिल्कुल इसको स्टार्ट करें, और बिना सोचे मतलब इसको ले लें आप, ताकि आप लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना। अब देखें, इस साल आप छोटी कोई पॉलिसी लेते हैं जैसे, या आपके पास 5 साल बाद के बाद अमाउंट ज़्यादा आ जाए तो आप 5 साल के बाद बड़ा प्लान ले लें। सही, तो कोशिश की पॉलिसी लें, और साल के 12,000 रुपये आपको पे करने हैं। 20 साल की पॉलिसी होती है, 20 साल बाद आपको 10 लाख रुपये से ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा मज़ीद बेनिफिट्स क्या है, अगर 3 साल हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को, आपको अगर लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है तकरीबन 80% लोन ले सकते हैं। उस लोन की अमाउंट से आप कोई भी अपना पर्सनल जो भी आपका कोई काम हो अर्जेंट, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपकी पॉलिसी को 5 साल हो जाते हैं या 10 साल हो जाते हैं, अगर पॉलिसी बंद करवाना चाहें तो आप बंद करवा सकते हैं। पैसे पूरे निकलवाना चाहें पूरे आप निकलवा सकते हैं, विद बोनस निकलवा सकते हैं आप पैसे। तो मतलब इतनी इसमें ऑफर्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा जो है तहफ़्फ़ुज़ ज़ेरी होती है स्टेट लाइफ की पॉलिसी जो होती है, कि अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा होता है। एक्सीडेंटली सूरत में अगर कोई होता है तो उसमें सपोर्ट किया जा रहा होता है। 20 साल तक आपकी फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा होता है। मतलब ये मत सिर्फ ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि मर जाना है, ये होना है, वो होना है। ये तो मतलब
हर शख्स को मतलब मौत का जायका चखना है। हम बेसिकली पॉलिसी सेविंग के लिए करवा रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए करवा रहे होते हैं, फॉर फ्यूचर करवा रहे होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं होती अगर हम ये सोच के करें कि हमारे पास कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अमाउंट जमा हो जाएगी। तो आप में से जो लोग भी चाहें इस पॉलिसी को करवाना तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा 031326182009। और मेरा जो ऑफिस है वो मेन शारे फैसल पर फरहान होटल के पास है। आप वहाँ पे आएँ, खुद अपना NIC लेके आएँ, अपने नॉमिनी का NIC लेके आएँ, साथ में पेमेंट लेके आएँ। आपका फॉर्म वहाँ पे फिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको पेमेंट जमा करवाने के लिए स्टेट टाइप के जोन में लेके जाएंगे और वहाँ पे आपके हाथ से ही पेमेंट जमा करवाएंगे। पेमेंट जमा करवाने के बाद आपको उसकी स्लिप भी दी जाएगी, उसकी रिसीविंग भी दी जाएगी। वो रिसीविंग आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे और आपको 1 से 1.5 हफ्ते बाद फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो फ़ाइल मिल जाएगी। आपको कहीं से वेरिफिकेशन करनी हो, जो भी करना हो आप इसके भी आप कर सकते हैं। और ये जो प्लान है ये स्टेट टाइप सेविंग एंडोमेंट प्लान कहलाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद हयात रज़ा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज मैं कारोबारी अफराद के लिए और जो जॉब पर्सन हैं उनके लिए एक बहुत ही आसान प्लान बताऊंगा, जिसके बाद वो बआसानी अपने पास पैसों को सेव कर सकते हैं। इस प्लान में करना क्या है, अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको अपने पास सिर्फ़ और सिर्फ 42 रुपीज़ डेली बेसिस पर सेव करने हैं। जब आप 42 रुपीज़ डेली बेसिस पर सेव करेंगे तो आपके पास मंथली अमाउंट जो बनेगी वो बनेगी 1250 रुपीज़। इस 1250 रुपीज़ को आप मंथली बेसिस पर सेव करेंगे और 12 मंथ बाद आपकी ये अमाउंट 15,000 हो जाएगी। अब इस 15,000 से आप एक स्टेट लाइफ की एंडोमेंट प्लान पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको 15,000 ईयरली बेसिस पर पे करना होगा और 20 साल बाद इसकी जो रिटर्न अमाउंट आपको मिलेगी वो 15 लाख रुपीज़ होगी। ये 15 लाख रुपीज़ जो अमाउंट होगी ये फ़िक्स अमाउंट नहीं होगी, ये इंक्रीज़ भी हो सकती है। ओके, अब अगर कोई शख्स जॉब करता है तो वो इस अमाउंट को किस तरीके से जमा करेगा, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो अपने पास 1250 रुपीज़ मंथली बेसिस पर सेव करे तो साल के 15,000 रुपीज़ हो जाएगी अमाउंट। इसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि उसकी जो भी सैलरी है उसका तकरीबन 10% जो है अपने पास लाजमी सेव करे। जब 10% वो अपने पास जमा करेगा अपनी सैलरी का तो साल के एंड में अमाउंट तकरीबन बन जाएगी उसकी भी। उस अमाउंट के तहत वो स्टेट लाइफ की ये वाली पॉलिसी ले सकता है और अपने पास और अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा बेनिफिट्स अमाउंट हासिल कर सकता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हो ये रहा है कि पॉलिसी लेते हुए पैसों को जमा करते हुए लोग आजकल सोच बहुत रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैसे जमा ही नहीं कर पा रहे। आप छोटी सी अमाउंट जमा करें, उसको वक्त के साथ साथ बड़ा करते रहें। ओके, अब मैंने आपको 42 रुपये बताएं, सिर्फ 42 रुपये। अगर आप कोई कारोबार करते हैं आपको सिर्फ अपने पास 42 रुपये डेली बेसिस पर जमा करने। 42 रुपये यानी 50 रुपये भी पूरे नहीं है। अगर आप 42 रुपये अपने पास जमा करते हैं तो माहाना यानी महीने के एंड में जब आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है तकरीबन 1250 रुपये हो जाएगी अमाउंट। और जब इस 1250 रुपये को आप माहाना बेसिस पर जमा करेंगे तो आपके पास 15,000 रुपये साल के हो जाएंगे।
यानी एक छोटी सी अमाउंट जमा करके आपके पास साल के एंड में 15,000 रुपये हो जाएंगे। और अगर इस 15,000 रुपये को आप 20 साल तक देते रहेंगे तो आपके पास 15 लाख रुपये अमाउंट हो जाएगी। तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, सिर्फ आपको इरादा करना है कि आपको अपने पास पैसे जमा करने हैं, फॉर फ्यूचर जमा करने हैं, आप अपने बच्चों के लिए जमा करने हैं, आप कोई पैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए जमा करने हैं, या फिर बाहर जाना चाहते हैं, या कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, या बच्चों को करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये अमाउंट जमा करनी है। आप जब इरादा करेंगे पैसे जमा करने का तो आपके पास पैसे जमा होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं कल करवाऊँगा, परसों करवाऊँगा, 1 महीने बाद करवाऊँगा, 6 महीने बाद करवाऊँगा। आपके पास अगर अभी पैसे पड़े हुए हैं तो आप अभी आएँ, अभी ये प्लान लें और इसी साल इनरोल हो जाएं, ताकि आपको बेनिफिट्स इसी साल से मिलना शुरू हो जाएं। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप नेक्स्ट ईयर में इस अमाउंट को जो मैंने बताया उस तरीके कार के तहत आप अपने पास ये अमाउंट जमा कर सकते हैं। ओके, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि लोग जो हैं इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बोलते हैं कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, आ जाएंगे, फिर वो आते ही नहीं हैं। क्योंकि देखें, पैसे किसी के पास भी रुकते नहीं हैं, और पैसे मतलब जैसे ही आपकी जेब में पैसे आते हैं ना, ऑटोमेटिकली खर्चे भी खुद ब खुद आ जाते हैं। यार ये भी ले लेता हूँ, यार ये भी ले लेता हूँ। जो मतलब एक्सपेंस नहीं भी होता ना, वो भी खुद ब खुद तैयार हो जाता है एक। तो जैसे ही पैसे आए ना, उसको फ़ौरन इन्वेस्टमेंट कर दें। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे बेनिफिट होगा, फ्यूचर बेनिफिट होगा। और अगर आप अपनी जेब में रखेंगे तो वो पैसे उड़ जाएंगे। ओके, यानी खुद को सोच के करें, खुद मुतमईन हो, उसके बाद आप ये प्लान ले सकते हैं। एक अच्छी सेविंग है स्टेट टाइप की। स्टेट टाइप जो है गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको बेनिफिट्स देता है, तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है, बचत दे रहा होता है। इसके अलावा और बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं, अगर आपको 3 साल बाद लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए तो आप 80% लोन भी जमा कर सकते हैं अपने पास, 80% लोन ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई ये प्लान तो बहुत बड़ा है 20 साल का, तो कोई मसला नहीं है, आप 10 साल के लिए ले लें, उसको 5 साल के लिए लें तो आप जब पॉलिसी करवाएंगे उसके बाद आपका जब इरादा हो पॉलिसी ख़त्म करने का आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर पॉलिसी कभी भी ख़त्म करें तो कम से कम 5 साल के बाद करें, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो बोनस मिले, कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉफिट मिले। ओके, जो प्लान है वो 20 साल का ही होता है, लेकिन आप 10 साल के लिए भी इसको ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 15 साल के लिए भी आप ले सकते हैं इस प्लान को। ओके, तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है 031326182009, और जो मेरा ऑफिस है वो मेन शारे फैसल पर है। मेन शारे फैसल पर मेन फरहान होटल है, उस फरहान होटल के पास आप आएँ, वहाँ पे मुझसे आप कांटेक्ट करें। और जब आप आएँ तो आप पेमेंट लेके आएँ, अपना NIC लेके आएँ, और नॉमिनी में जिसको भी आप रखना चाहते हैं उसका NIC लेके आएँ। आपसे वहीं पे फॉर्म फिल करवाया जाएगा। फॉर्म फिल करवाने के बाद आपको स्टेट टाइप के जोन में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपसे पेमेंट जमा करवाएंगे आपके हाथ से ही, और आपको रिसीविंग उसकी दे देंगे हाथ के हाथ। आपके पास रिसीविंग आ जाएगी, उसके 1 से 1.5 हफ्ते बाद आप जो है आपको फ़ाइल भी स्टेट टाइप से मिल जाएगी। आपको फ़ाइल बना के फ़ौरन दे दी जाएगी 1 से 1.5 हफ्ते बाद। उसके बाद आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं से भी इसकी वेरिफिकेशन करवाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप इसके कर सकते हैं। ओके, यानी हर चीज़ की इसमें फैसिलिटी मौजूद है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है पॉलिसी करवाने का तो आप हमें बुला सकते हैं अपने पास, हम आपके पास आ जाएंगे। आप हमें एड्रेस सेंड कर दें, आप हमें बता दें भाई यहाँ पे आप आ जाएं, तो हम आ जाएंगे। लेकिन हम जब भी आएंगे जब आप बिल्कुल फाइनल डिसीजन ले लें कि आपको करवाना है। ओके, क्योंकि हम यही सोच के आएंगे ना कि भाई हम आएंगे तो आप करवाएंगे। तो जब भी आपका इरादा हो, जब भी आप करवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्लान है। मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी वो 12,000 रुपये वाली डाली थी, और 30,000 रुपये वाली भी डाली हुई है, 50,000 वाली, 1 लाख रुपये वाली। मतलब जो आपके पास अमाउंट जमा हो सकती है, जो आप साल की निकाल सकते हैं, उसके मुताबिक आपको प्लान बना के दे दिया जाएगा।
ओके। तो आप बोलते हैं भाई आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो हम आपको 1 लाख वाला प्लान बता देंगे। आप बोलते हैं आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपको 2 लाख वाला प्लान बता देंगे। उसी के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती हैं, अमाउंट के हिसाब से। अमाउंट के हिसाब से बेनिफिट्स होता है, अमाउंट के हिसाब से आपको जो है रिटर्न अमाउंट जो मिलती है वो भी उसी अमाउंट से बढ़ के मिलती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तहफ़्फ़ुज़ होता है, तो तहफ़्फ़ुज़ में इंश्योरेंस भी दी जा रही होती है। तो इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ वगैरह हो जाती है तो आपकी फैमिली को जो है सपोर्ट के तौर पे, जैसे इस पॉलिसी में जो मैंने आपको बताया 15,000 वाला प्लान, इसमें जो है 3 लाख रुपए नेचुरल डेथ की मद में, और एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उस सूरत में 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर आपने FIP वाली पॉलिसी ली होती है तो उसमें 20 साल तक आपकी फैमिली को कोई छोटी अमाउंट भी दी जा रही होती है। और अगर आपकी पॉलिसी को 5 साल हो जाते हैं और खुदा न खासा कोई मेजर सर्जिकल इशू आ जाए तो उसमें भी कंपनी आपको फैसिलिटेट कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मुतमईन हो जाएं, और शरई तौर पे भी जायज़ है। इसके अलावा जो है स्टेट लाइफ जो है रियल एस्टेट का काम करता है, और ये जो इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन सबको रेंट पे दे रहा होता है। उसका जो भी रेंट आ रहा होता है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है अपने मेंबर्स में। जो भी प्रॉफिट आ रहा होता है वो जो भी पॉलिसी होल्डर्स हो रहे होते हैं उसमें सब में डिवाइड हो रहा होता है। ओके, तो देख लीजिए, जो भी आपका इरादा हो आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी सारी वीडियोस मेरी मौजूद है चैनल पे, आप लोग वो भी देख सकते हैं। जो प्लान चाहिए आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अयाज रज़ा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज मैं कारोबारी अफराद के लिए और जॉब पर्सन के लिए एक प्लान बताऊंगा। इस प्लान में करना क्या है, आपको डेली बेसिस पर, ख़ास तौर पर जो कारोबारी अफराद हैं उनको डेली बेसिस पर 84 रुपीज़ अपने पास सेव करने हैं। 84 रुपीज़ का मतलब है कि 100 रुपीज़ भी कंप्लीट अमाउंट नहीं है, यानी उससे भी कम है। 84 रुपीज़ डेली अपने पास सेव करने, और जब 84 रुपीज़ आप डेली सेव करते हैं तो आपके पास मंथली बेसिस पर ये 2500 अमाउंट बन जाएगी, यानी 2500 रुपये अमाउंट बन जाएगी। इस 2500 रुपये को आपको हर माह सेव करने हैं, और जब आप साल के एंड में देखेंगे, यानी आप 12 मंथ के बाद देखेंगे इस अमाउंट को, तो ये अमाउंट हो जाएगी तकरीबन 30,000 रुपये ये आपकी अमाउंट बन जाएगी। तो इस 30,000 रुपये से आप एक स्टेट लाइफ की सेविंग इंडोमेंट प्लान पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें आपको 30,000 रुपये साल के अदा करने हैं। 20 साल की ये पॉलिसी होती है। 20 साल बाद आपको इसका जो रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 25 लाख रुपए इसका आपको रिटर्न मिलेगा। ये जो 25 लाख रुपए, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये आगे बढ़ भी सकती है। ओके, तो कारोबारी अफराद के लिए तो सिंपल ये तरीका मैंने बताया है कि उनको डेली बेसिस पर 84 रुपये, माहाना 2500 रुपये और सालाना 30,000 रुपये अदा करने हैं। और इस तरीके से अगर वो सेव करते हैं तो वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सेकंड, जॉब पर्सन। अब जॉब पे जो लोग जाते हैं वो अपने पास किस तरीके से सेव करेंगे, तो उनके लिए सेविंग का तरीक़ेकार ये है कि वो अपनी सैलरी से माहाना बेसिस पर तकरीबन 2500 रुपये अलग कर दें। 2500 रुपये लाजमी सेव करें, या उनकी जो भी सैलरी है उसका कम से कम 10% तो लाजमी सेव करें। उस 10% को जब वो साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके पास भी अमाउंट तकरीबन 30,000 के करीब बन जाएगी, और वो फिर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। देखिए, स्टेट लाइफ की बेसिकली हम जो पॉलिसी ले रहे हैं ना, उसका बुनियादी मकसद हमारा यही है कि हमारे पास कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अमाउंट लाजमी सेव होती रहे। और ये प्लान होता है, मैं बोल भी रहा हूँ प्लान होता है, प्लान कहते ही उसको जो फ्यूचर के लिए प्लान किया जा रहा होता है।
तो इसमें करना क्या है, हमें सेविंग करनी है, हमें अपने पास जमा करने हैं और फिर जब साल का एंड होता है तो हमें उस अमाउंट को जमा कर देना है। आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए अगर लेते हैं आप, तो आपको रिटर्न इसकी अमाउंट तकरीबन 25 लाख रुपए के करीब मिलती है। इस 25 लाख रुपए में आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, बच्चों की शादी कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, या एजुकेशन, या अगर एजुकेशन देनी है बच्चों को अच्छी तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ये वो अमाउंट होनी चाहिए जो बिल्कुल साइड में आप सेव कर रहे हैं। ओके। और बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, उसमें से काफ़ी कम लोग जो हैं वो पॉलिसी को करवा रहे हैं और ज़्यादातर लोग सोचने में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा मत सोचें, जितनी जल्दी हो सके आप ये पॉलिसी लें, ये प्लान लें, ताकि आपके पास अमाउंट सेफ हो जाए। आप इस साल लेंगे तो आपके पास इस साल अमाउंट सेफ होगी, आप नेक्स्ट ईयर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ईयर सेफ होगी। कुछ नहीं है यार, आपके पास 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, आपके पास 12,000 रुपये पड़े हुए हैं, आपके पास 15,000 रुपये पड़े हुए हैं, आपके पास जो भी अमाउंट पड़ी हुई है आप स्टेट लाइफ के ऑफिस में लेके आ जाएं। हम आपकी अमाउंट के मुताबिक आपको प्लान बना के देंगे और आप पॉलिसी में इनरोल हो जाएंगे। यानी जितनी जल्दी हो सके इस स्टेप को उठाएं ताकि आपके पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे सेविंग हो जाए, और जब आप इरादा कर लेंगे तो आपके पास सेविंग होना शुरू हो जाएगी। ये जो थिंकिंग होती है हम कल करेंगे, परसों करेंगे, करवाएंगे, या हम बाद में करवाएंगे, हम नेक्स्ट माह में करवाएंगे, जो भी करवाएंगे, तो इससे इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। जितनी लेट करेंगे उतना लेट काम होगा। आपने इरादा किया और फटाफट आपके पास पैसे पड़े हुए हैं अगर, तो आप फौरी तौर पर आ सकते हैं। देखिए, अगर पैसे नहीं है तो वो एक अलग इशू है, आप उसको अरेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये एक अलग इशू है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब पैसे पड़े हुए होते हैं लेकिन उसके बाद भी सोच रहे होते हैं कल करवा लूँगा, आज टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप हमें बताएं, हम आपके पास आ जाएंगे, हम बाकायदा आपके पास आएंगे, वहीं पे बैठ के आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे और जो है आपसे चेक ले लेंगे। आप कैश मत दें, आपसे चेक लेके चले जाएंगे और चेक जमा करवा देंगे। आपको बाकायदा रिसीविंग मिलेगी, आपको 1 से 1.5 हफ्ते बाद फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, तमाम चीज़ें हम आपको देंगे। 20 साल तक हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो स्टेट लाइफ जो एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको बेनिफिट्स दे रहा होता है, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रहा होता है। अब इसमें देखें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं और आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं, अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं। 80% आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खासा दौरान पॉलिसी डेथ वगैरह हो जाती है तो उस सूरत में आपकी फ़ैमिली को जो है तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेचुरल डेथ की मद में अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए दी जाती है, और एक्सीडेंटली डेथ हो तो उस सूरत में 10 लाख रुपए दी जाती है। ओके। तो मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, 031326182009। जो लोग भी पॉलिसी करवाना चाहें वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो ऑफ़िस है वो मेन शारी फैसल पर फरहान होटल है, उसके पास मेरा ऑफिस है। वहाँ पर आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आते हैं तो आपसे वहीं पे फॉर्म फिल करवाया जाएगा। आप आते हुए अपने साथ जो है NIC की कॉपी और नॉमिनी की NIC की कॉपी ला सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।